Hello friends, welcome to the new video. Here we are going to solve some sums of trigonometric ratios of some specific angles, and we will do a new topic, trigonometry ratios of complementary angles. Now let's start with some sums. चलिए शुरू करते हैं. पहले टाइप के जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि sin 60, cos 60, specified angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, ये सब स्पेसिफाइड एंगल्स और ये सब के कुछ कुछ मेजर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था और मैंने आपको याद करने का तरीका भी सिखाया था. ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं. तो चलिए अब उस पर कुछ सम्स सॉल्व करते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं. जैसे ये देखिए, पहला सम्स जो है बेसिक सम्स है, sin 60 cos 30, sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं. देखिए sin 60 याद नहीं आ रहा है, ठीक है. रूट 0/4 होता है 0 का, रूट 1/4 होता है 30 का, रूट 2/4 होता है 45 का, रूट 3/4 होता है sin 60 का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करवाया था. ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू रूट 3/2. चलिए इसको लिख देते हैं. इंटू cos 30. cos 30 क्या होता है? मैंने बताया था जो sin का 60 होगा वो cos का 30 होगा. जैसे देखिए, जैसे हम लोग साइन लिखते हैं जस्ट उसका अपोजिट cos कर देते हैं. जैसे ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये सेम, ये इधर, मतलब सीधा हम लोग इसको लिखे और जस्ट इसका उल्टा कर दे तो cos बन जाता है. वैसे ही यहाँ बताइए cos 30 क्या होगा? रूट 3/2 प्लस cos 60 sin 30 क्या होगा? sin 30 एज वी नो 1/2, cos 60 वी नो 1/2. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3/4, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस 1/4. नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस. ठीक है, 3/4 प्लस 1/4. अब इसको बाई 4 किए, एलसीएम लेंगे. 3 + 1 = 4/4 = 1. देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, जस्ट वैल्यू पुट करते गया. मैंने कुछ नहीं किया. sin 60 का वैल्यू ये होता है, cos 30 का ये वैल्यू होता है, cos 60 का ये वैल्यू होता है, sin 30 का ये वैल्यू होता है. ये सब वैल्यू पुट करके मैंने बना दिया. ये सब टाइप के सम जो होते हैं वो बोर्ड्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइप में आ जाते हैं, 3 मार्क्स टाइप में आ जाते हैं. इस टाइप के ही सम आएंगे बोर्ड्स में 1-2 मार्क्स के, और कुछ नहीं आएंगे. ये मतलब अगर 2 मार्क्स में अगर बोर्ड्स को सम बनाना हो ट्रिगोनोमेट्री से तो ये सब टाइप का सम्स देता है. ये टाइप का एक देखिए क्या है, tan 60 cos स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 60 tan 45. मैं इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, इसमें भी वैल्यू पुट करना हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा. जैसे यहाँ sec स्क्वायर है, यहाँ cosec स्क्वायर है. चलिए देखते हैं. पहले दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं. tan 60 cosec स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 60 tan 45. यही है. अब इसमें कुछ करना क्या है? tan 60 का वैल्यू क्या होता है याद नहीं है तो देखिए ये टेबल देख लेते हैं. tan 60 रूट 3, चलिए रूट 3 लिख दिया, इंटू cosec स्क्वायर 45. पहले जब इस टाइप का सम रहता है ना तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ क्या लिखते हैं. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? cosec 45 का स्क्वायर, cosec 45 का स्क्वायर ही तो cosec स्क्वायर 45 होता है. आप समझिए इसको, cosec स्क्वायर 45 है मतलब cosec 45 का होल स्क्वायर, तो cosec 45 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए cosec 45 क्या होता है, चलिए आपको याद नहीं होगा, यहाँ देखते हैं. cosec 45 रूट 2 का स्क्वायर प्लस, अब आते हैं sec स्क्वायर 60. sec वही सेम केस है इसमें भी, sec 60 का स्क्वायर, और तो कुछ करना नहीं इसमें. sec 60 का स्क्वायर, sec स्क्वायर 60 क्या होगा? जैसे sec 60 2 होता है, 2 लिखे और इसका स्क्वायर, इंटू tan 45 नॉर्मल tan 45 लिख दिए, और कोई दिक्कत नहीं था. अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं. रूट 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा,
√2 इंटू √2 2 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 हो गया, 2√3, 2 को √3 से इंटू करेंगे तो 2√3 प्लस 4। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग बिना कोई दिक्कत का। तो देखिए ये सब जो दोनों सम करवाया मैंने, एक ये दोनों सम, ये दोनों बेसिक टाइप के सम है। बेसिक टाइप के सम मतलब ये सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ और टाइप के सम करवाता हूँ, तो एडवांस लेवल, मतलब इसी टॉपिक का कुछ एडवांस लेवल समस मैं करवाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 3 नए टाइप के सम लाए हैं, जिसमें मेरे को क्या करना, प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब LHS को मेरे को RHS के इक्वल करना। अब देखिए क्या लिखा, सॉरी, इसमें मेरे को प्रूफ नहीं करना है, इसमें मेरे को x का थीटा का वैल्यू निकालना है। मतलब x का क्या वैल्यू होगा जो LHS और RHS सेम होगा, थीटा का क्या वैल्यू होगा जो LHS RHS सेम होगा, थीटा का क्या वैल्यू हो जो LHS RHS सेम होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे क्या करना है, बहुत इजी है। इसमें भी मेरे को हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। जैसे देखिए पहला सम tan 3x इक्वल्स टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, यही है, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए sin 45 का वैल्यू 1/√2, ओके, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2। ये सब वैल्यू निकालना, वैल्यू को याद करना मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वो वीडियो देखिए, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए sin 45 का वैल्यू तो 1/√2, cos 45 का वैल्यू तो 1/√2 और sin 30 का वैल्यू तो 1/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1/√2 इंटू √2 क्या होगा 2 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसके LCM लेते हैं, LCM लेते तो देखिए क्या आता है, 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1। अब देखिए क्या ये आपको समझ में आ रहा है, ये जो चल रहा था इसको देखिए फिर से लिख रहा हूँ मैं, tan 3x tan 3x tan 3x, ठीक है। ये सब फिर से वो सब चल ही रहा था स्टार्टिंग से ही। तो अब ये देखिए अगर मैंने RHS को सॉल्व किया तो मेरा क्या आया, 1 आया। तो मैं लिख सकता हूँ tan 3x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या 1 का वैल्यू, ये सब टाइप में जब हम लोग को x का वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालना होता है ना, तो हम लोग जो एक जो वेरिएबल जैसे कि 1 2 1/2 1/4, इसको देखना पड़ता है कि क्या वो tan के sin के cos के फॉर्मूले में आता है। तो क्या 1 tan के किसी भी फॉर्मूले में आता है, हाँ आता तो है सर। tan 3x इक्वल्स टू tan 45। अब बताइए क्या मैं 1 को tan 45 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए tan 45 का वैल्यू क्या है, 1 है, इसीलिए मैंने 1 की जगह tan 45 लिखा। अब देखिए ये tan को काटिएगा मत, ये tan को काटिएगा मत, इसको नॉर्मली आप ऐसे लिख दीजिएगा। ये कभी भी tan कटता नहीं है, ये इसको बस आप लोग नॉर्मली इसको ऐसे लिख दीजिए। मानिए आप काट रहे हैं, लेकिन असली में आपको काट के नहीं दिखाना है, क्योंकि ये कभी भी मैथ्स में वैलिड नहीं है कि आप सिर्फ tan और tan को काट दिए। ये बीच में इंटू नहीं, ये साथ में है, ये दोनों साथ में है, ठीक ना। तो अब देखिए 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, सॉरी x इक्वल्स टू 45/3, तो x इक्वल्स टू 15 डिग्री। अगर x का वैल्यू 15 डिग्री हुआ तो मेरा ये जो होगा ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए देखिए दूसरा टाइप का सम कर रहा, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ cos थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए अब नंबर 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए आप इसको कुछ नहीं कर सकते अभी, इन द सेंस कि आप वेरिएबल को पहले एक तरफ ले आइए, कुछ नहीं कर सकते का मतलब अगर आप इसको सिर्फ तोड़ देंगे, इसको आप अगर cos 0 लिख देंगे तो फिर ये 2 पे दिक्कत हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले RHS को मतलब सॉरी वेरिएबल को एक तरफ कर देता हूँ, और जो cos है या sin है या जो tan है उसको एक तरफ रहने देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 कर दिया। अब बताइए क्या cos के कोई भी फॉर्मूले में 1/2 आता है,
कॉस का कोई भी वैल्यू 1/2 आता है? हाँ आता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60, मतलब 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60, मतलब 60 डिग्री के वैल्यू में, 60 डिग्री के वैल्यू में मेरा कॉस जो होता है वो 1/2 होता है। तो थीटा इक्वल्स टू 60। देखिए ये सब बेसिक टाइप के सम है। ये एक नया टाइप था तो मैंने आपको बता दिया, बल्कि इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें बस आपको सेम चीज़ ही करना था, इसको एक तरफ करना था और आपको वैल्यू खोजना था। सम में आपको ये पहले क्या, जो मैंने आपको बताया था पहले, ये दिया होता था, आपको इससे इधर जाना होता था, लेकिन अब आपको ये दिया हुआ, आपको बस इधर लाना, मतलब बात बराबर ही है। cos 60 से इधर लाओ या 1/2 से cos 60 लाओ, बात बराबर ही है। अब नंबर 3 सम क्या था? 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, यही था ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तरफ वेरिएबल को सारा रख दीजिए, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2, ये ऊपर में तो ये आएगा तो नीचे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 किया मैंने। अब बताइए इसका क्या करें। तो देखिए आप लोग बोलेंगे देखिए भैया यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को भी हटाना है, तो स्क्वायर को कैसे हटाएंगे? तो मैंने आपको बताया अगर ऐसा लिखा हुआ तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो साइन थीटा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना कॉस स्क्वायर 45 है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कॉस 45 का होल स्क्वायर, यही उसका मतलब हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए क्या होगा, अब इधर जाएगा, क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में बदलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपको तो यहाँ तक समझ आ ही गया होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो अब हम लोग को खोजना है कि क्या कभी भी साइन का वैल्यू 1/2 होता है? हाँ होता है। कब होता है? जब साइन 30 डिग्री हो, तब जरूर होता है। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए बेसिक टाइप के सम्स है ये सब, और कुछ है नहीं इसमें और कुछ है नहीं। नए नए टाइप के सम आपको मिलेंगे, आपको सब कुछ वैल्यू ही पुट करना है। आप हमेशा वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। मैं एक टाइप का और सम आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नए टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए अब एक नई टाइप के सम आए हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आई थिंक पूछे जाते हैं। तो ये 2 टाइप के सम, ये सब जब सम आएंगे ना तो ये 5 मार्क्स के आ सकते हैं। तो देखिए क्या है इस सम में कुछ नहीं है, एकदम इजी सा सम है। इसमें करना क्या है, लिखा हुआ है tan से थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा झमेला आ गया। इस 2⁻7 ये कहाँ से लाएंगे हम? ये तो आज तक हम लोग लाए नहीं है। मेरा तो 3 में ही हालत ख़राब हो जाता है। 10⁻3 रहे, किसी की 2⁻3 रहे तो ही मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो इसमें 7 कितना लंबा कैलकुलेशन होगा। देखिए मैं समझाता हूँ, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इस टाइप के सम में हम लोगों को क्या करना होता है, किसी एक के फॉर्म में ले आना होता है। मान लीजिए क्या दिया हुआ है एक के फॉर्म में, मतलब मान लीजिए 10 और कॉट है, तो कोई भी ऐसा रिश्ता निकालना हम लोग को, या कोई भी ऐसा जोड़ भागा सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि हम लोग एक के फॉर्म में आ जाए। एक के फॉर्म में मतलब अगर 10 प्लस कॉट अगर हम चाहें तो 10 के फॉर्म में लाए, तो पूरा 10 के फॉर्म में सम बनाए। तो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, सम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। हमको बोल रहा है इसका वैल्यू निकालना। अभी हम इसको देखेंगे भी नहीं, अभी हम 10⁻7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा को छुएंगे भी नहीं। हम लोग देखेंगे क्या, चलिए देखते हैं। 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है। अब देखिए क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा न्यूटन, मतलब मैंने आपको बताया था ये कॉट थीटा का इक्वल्स टू 1/10 थीटा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सब चीज़ का रिलेशन दिखाया था। तो देखिए 1/10 थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया मैंने,
एलसीएम लिया, टेन थीटा आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? देखिए अब तो देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरफ ले आया, इसको मैंने इस तरफ ले आया, तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे वो सब, या हम लोग अगर याद कीजिए कि इसको हम देख सकते हैं, क्या ये इस टाइप के फॉर्म में है? क्या ये आपको इस टाइप के फॉर्म में लग रहा है? टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? देखिए देखिए ये देखिए, अगर आपको नहीं समझ में तो देखिए मैं समझाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता नॉर्मल सा बात है। अब a की जगह आप मान लीजिए टेन थीटा और b की जगह मान लीजिए 1, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1, 2 टेन थीटा प्लस 1, वही किया मैंने। अब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ख़त्म, जीरो पे कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं हमको, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब बताइए, अब आपको लग रहा है कि आपसे ये सम हो जाएगा? अगर टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो क्या किसी भी 10 के वैल्यू में वैल्यू 1 होता है? क्या 10 के किसी भी वैल्यू में 10 का वैल्यू 1 होता? अरे हाँ भैया, एक में होता है, 10 45 में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 45 डिग्री। समझ में आया? हाँ। अब देखिए इसी को मैं अब वहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना था हमको। क्या करना, हम मैंने बताया था स्क्वायर है तो टू दी पावर 2 हो जाता है, और वही अगर टू दी पावर 7 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अब बताइए 1045 का वैल्यू 1, 1 टू दी पावर 7 1, प्लस cot 45 का वैल्यू 1, 1 टू दी पावर 7 1, क्या हो गया इसका आंसर, 2। देखिए कितना छोटा सा सम था। ये सब सम आपको मार्क्स गेनिंग सम होते हैं। ये सब सम को क्या होता है, देखते हैं ना सब लोग तो डर जाते हैं, बाप रे बाप 2 दी पावर 7 निकालना है, डरने का क्या है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने बस एक 10 के फॉर्म में लाया, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, मेरा थीटा 45 आ गया, 45 आ गया तो चलो मेरा वैल्यू पुट कर दिया। अब वैसे ही दूसरा सम, इसमें आपको कॉस साइन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे इसको। अब बताता हूँ मैं क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यही सम है आपके पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। मैंने क्या बोला था इस टाइप के सम के लिए, सबसे पहले एक के फॉर्म में लाओ। अरे भैया ठीक है ले तो आएंगे, क्या cos और साइन का कोई रिश्ता ही नहीं होता है, cos अपना अलग है, साइन अपना अलग है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है। अगर ये सब रहता तो हम लोग एक रिश्ता ले आते। ओ सही बात बोला, अगर कुछ नहीं हो तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ये सब भी तो है। अब मान लो अगर हम पूरे इक्वेशन को, इस पूरे LHS को कॉस से माइनस डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया बाय कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा से। चलिए भैया कर तो दिए, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए फ़ायदा क्या होगा। ये तो आप लोग को पता ही है कि अगर डिवाइड हो रहा है तो सबको अगर तोड़ेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं,
देखिए समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या मैं इसको काट सकता हूँ, क्या मैं इसको काट सकता हूँ। चलिए 1 1 तो लिख दिए, माइनस प्लस। ये देखिए ये कोई रिश्ता बता है, साइन बाय कॉस क्या होता है। हाँ भैया आपने बताया था फर्स्ट वीडियो में, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू। अब देखिए अब जो इधर वाला है उसको तो लाना ही पड़ेगा ना। अब थोड़ा कंपेयर कीजिए तो। चलिए भैया 1 है 1 है, बहुत अच्छी बात है, माइनस है माइनस है। टेन थीटा की जगह रूट थ्री है, ये 1 है प्लस है, टेन थीटा की जगह रूट थ्री। ओ इसका मतलब हुआ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा टेन थीटा का वैल्यू, टेन। क्या कोई भी टेन के वैल्यू में रूट थ्री होता है टेन का वैल्यू? हाँ भैया जरूर होता है। टेन 60 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए आप समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक और तरीके से ये सम हो जाता है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। उसको हम लोग बोलते बड़े प्यार से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। क्या बोला मैंने? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। इसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में कुछ नहीं होता। पहले हम लोग हमेशा न्यूमरेटर को पहले लिखते हैं दोनों, ठीक है, और एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं, और फिर डिनोमिनेटर को लिखते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? देखिए ए माइनस बी बाई ए प्लस बी है, कुछ नहीं किया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में मैंने बोला कि पहले जो न्यूमरेटर उसको दोनों लिखते हैं ऊपर नीचे, फिर एक प्लस ऊपर में हमेशा प्लस डालते हैं और नीचे में हमेशा माइनस करते हैं, और फिर जो डेनोमिनेटर है उसको हम लोग लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ये बी और बी कट जाएगा। देखिए माइनस बी और प्लस बी। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ये ए भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, 2a बाई 2b। ओ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस बचेगा, ये माइनस बी, इसका मतलब माइनस ए बाई बी बचेगा। देखिए अब आप बोले भैया कि ये सम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हो जाएगा। बोला हाँ कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट थ्री। यही है, और तो कुछ है नहीं। मैंने क्या किया, देखिए मैंने बस बोला कि चलिए भैया इसको अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, चलो दोनों तरफ करते हैं। पहले मैंने बोला LHS को लिखो ऊपर नीचे दोनों, चलिए लिख दिया, सॉरी ठीक। फिर एक प्लस दो एक माइनस दो दे दिया भैया, फिर डेनोमिनेटर को लिखो, और ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेम केस इधर करते हैं, पहले न्यूमरेटर को दोनों तरफ लिख देते हैं, फिर प्लस माइनस, फिर क्या करते हैं डेनोमिनेटर को लिखते हैं। चलो समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ।
माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। समझ में आया आपको? अब कुछ क्या करना है, बस भैया शुरू हो जाते हैं। सारा काट दिए, बचा क्या, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन थीटा। यहाँ पे माइनस कैसे बचा, ये देखिए माइनस माइनस, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 रूट थ्री। बचा कि नहीं? अब देखिए समझ में आ रहा आपको? ये 2 काट देंगे, ये 2 काट देंगे, ये माइनस माइनस काट देंगे, क्या बच गया, ये बचा ना भैया। आप तो बोले थे इसको एक रिश्ता आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या कोई भी कॉट के वैल्यू में 1/√3 होता है? हाँ होता तो है। क्या थीटा का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ भी आया और यहाँ भी आया? देखिए यही देखिए, आप चाहें तो कोई भी तरीके से सम कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिवाइडिंग बाय साइन भी कर सकते थे, यहाँ पे आप चाहते तो डिवाइडिंग बाय साइन भी कर सकते थे, लेकिन डिवाइडिंग बाय कॉस विल बी अ बेटर स्टेप। आपको बहुत अच्छे से ये हो गया होगा। देखिए इसी टाइप के सम्स होते हैं इसमें, स्पेसिफाइड एंगल्स में। मैं चाहता था कि इसमें आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी स्टार्ट कर दूं, बट सिंस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आज यहीं तक रुक रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो, सारा सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करें। शायद मैं आपको इस कोरोना वायरस के समय में कैसे भी करके मैं आपका मदद कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे किसी भी टाइप का, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।